हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें आप लोग एनएसपी पोर्टल में क्या कौन कौन आवेदन कर सकता है, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप पहले से जानते हैं कि एनएसपी क्या है तो इसके लिए एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए जो आप लोगों के आवेदन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जाकर आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों को नहीं पता है कि एनएसपी क्या है, एनएसपी पोर्टल क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है, तो उनके लिए यह वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है। ये देखिए, एक पोर्टल है जो केंद्र सरकार द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर आप टेक्निकल कोर्स या फिर कोई डिप्लोमा कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर जितने भी क्लास में आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी हैं, आप जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये हो गई। इसके बाद दूसरे बात, इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो है आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या है? भारत के आप मूल निवासी होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारत के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरा है आवेदन करने वाले विद्यार्थी की पिछली कक्षा में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, इतना आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ में आपके प्रीवियस यानी कि परिवार की प्रतिवर्ष आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से आपके जो माता पिता की जो आय है वो कम होनी चाहिए। तो ये आपकी जो योग्यताएं होनी चाहिए, और योग्यताएं क्या होनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेशनल स्कॉलरशिप की ऐसी जानकारी के लिए। अब देखिए, इसमें आवेदन के लिए आपको 2 लाख से आय सबसे कम होनी चाहिए। इसमें जो ओबीसी, एससी, जनरल कैटेगरी सभी के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आवेदन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट होता है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो इनके स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग पोर्टल होते हैं। तो यहाँ पर जिनके स्टेट के अलग अलग पोर्टल नहीं होते हैं तो वो भी छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जिनके अलग अलग पोर्टल हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप में आवेदन करना है। अगर आप स्टेट लेवल की करते हैं तो आप सेंट्रल लेवल की नहीं करेंगे, अगर सेंट्रल में करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको नहीं करना है। इसके साथ में जो आपको आवेदन करने की महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होने चाहिए और इसके लिए स्कीम क्या क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, योग्यता दर्शाने वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, एक्टिव मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और जो स्कॉलरशिप पर फॉर्म भरते समय आपसे जो जानकारी मांगी जाएंगी वो आपको भरना है। तो यहाँ पर इतनी जो आपकी इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है, अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो आप लोगों का आवेदन कैसे होता है। तो इसमें देखिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट से आपने कभी भी नेशनल स्कॉलरशिप में या एनएसपी पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आपकी एप्लीकेंट कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? ये आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप लोग जो अपना रजिस्ट्रेशन करके आपको करना है। तो यहाँ पर आपका पोर्टल इस प्रकार ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके आधार में जो है बैंक में आधार लगा होना चाहिए, और जो आपके आधार में है मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। 2 चीज़ें कंपलसरी, अगर ये नहीं होगी तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे या फिर कोई स्कॉलरशिप में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको कर लेना है, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल के अपना वेरीफाई करके रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आपको जो इसकी स्कीम्स हैं वो भी हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। इसके लिए स्कीम क्या वगैरह हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर स्कीम आपकी जो साइड में यहाँ पर आपको स्कीम देखने को मिलेंगी। जैसे सेंट्रल स्कीम है, प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं जो डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, माइनॉरिटीज़ से हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए लिंक जो है धीरे धीरे आपकी माइनॉरिटी अफेयर्स हैं वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप जिसमें फिट बैठते हैं आपको उसमें आवेदन करना है। यहाँ पर यूजीसी स्कीम्स हैं, ईशान उदय स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट
स्टडीज़, तो यहाँ पर आपको सभी स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। इसके बाद स्टेट लेवल की आपको यहाँ पर स्टेट स्कीम वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, तो आप जिस स्टेट में हो उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक देखिए, अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी और आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करके अपना आवेदन करना है। सबसे पहले आपको सभी डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद आप जिस स्कॉलरशिप की स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, आपको वो स्कॉलरशिप आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद उसको आपको सेलेक्ट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। तो यहाँ से आप लोग जो अपना आवेदन वगैरह यहाँ पर आपको सभी स्कीम दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को कितना पैसा यहाँ पर मिलेगा। तो ये देखिए, जो पैसा मिलने की बात है, यहाँ पर आपकी जो क्लास और स्कॉलरशिप के हिसाब से आपको अलग अलग स्कॉलरशिप के हिसाब से पैसा दिया जाता है। आप जिस क्लास में होंगे तो वहाँ से आप लोग जो है आवेदन करेंगे, तो आपको जिस क्लास से आप सूटेबल होंगे उसमें आप आवेदन करेंगे, तो आपकी क्लास के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो पैसा है वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप अगर हायर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर आप छोटी क्लास में होंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पैसा यहाँ से मिलेगा। इसके बाद जो आपको है प्रीवियस ईयर और जो आपको डिटेल्स वगैरह है यहाँ पर आपको सभी दिख जाएंगी। यहाँ पर आपका जो आधार में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए और साथ में आपके बैंक में आधार सीडिंग होना चाहिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लिंक आधार सीडिंग बैंक अकाउंट विद आधार। तो इतनी जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपकी होनी चाहिए। आप किसी भी क्लास में हो, आप इसमें एनएसपी में आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी, अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।